हेलो, नमस्ते। मैं हूं मनिकेश, योर लिविंग स्टाइल आर्किटेक्ट। हर बार की तरह आज एक और प्रोजेक्ट हमारा जो अपने हैंडओवर स्टेज पे पहुंचा है। इस प्रोजेक्ट को हमने करीब 3-3.5 महीने में कंप्लीट किया। इस डिज़ाइन को करने के लिए हमें जो मेहनत लगी या जो क्लाइंट के साथ हमारी बातें थी या जो भी हमारा पॉइंट्स था, वो आज हम इनके साथ थोड़ी सी बातचीत करेंगे। चलिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। सबसे पहले आप हैं आकाश सर और आप हैं मैम, और ये हमारी छोटी गुड़िया पर्णिका, जिनका ये खूबसूरत सा घर है। और इस घर को कैसे हमने बनाया, इनको कैसा लगा, ये सब चीज़ें जानते थोड़ी सी। सबसे पहले मैं आकाश सर आपका स्वागत करता हूँ इस घर के लिए। अरे थैंक यू फॉर टेक इट, है ना, इट्स फॉर यू। एंड हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। थैंक यू सो मच। और हम विश करेंगे कि ऐसे बहुत सारे घर ऊपर वाला दे आपको और हमें मौका मिले आपके साथ आगे भी काम करने का। एंड आपका जितना भी सपोर्ट रहा, जो भी प्रोजेक्ट्स में आपने इतने हमें सपोर्ट दिया, प्यार दिया, और जो हमें समझा, सबसे बड़ी बात है डिज़ाइन करते वक्त में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सिलसिला जो चालू हुआ हमारा, थोड़ा उसके बारे में बताएं कि कैसे और क्यों आपने हमें हायर किया, और शुरुआत जैसे हमारी, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बता दें प्लीज़। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मेरा अपना पहले भी बात हुआ था कि सिंस लास्ट 1 ईयर फॉर दिस हाउस पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा हमने रिसर्च किया था। एंड ऑलमोस्ट वी हैड अ मीटिंग विथ मल्टीपल आर्किटेक्ट्स। एंड उसके बाद वी सो द डिज़ाइन ऑन इंस्टाग्राम and which we liked, and I supposed to plan जो अपना एक था आर्किटेक्ट का मतलब प्रोजेक्ट देने का, that was with another architect, but suddenly I got to know about your projects and through the Instagram मैंने लक्ष्मी को भी दिखाया। she also liked your taste particularly, plus ये डोर जो हमने बनाए हैं या फिर जो आपका कलर कॉम्बिनेशन का जो टेस्ट है जी, वो वी लाइक्ड वेरी मच। सो दैट इज़ द रीज़न वी केम टू यू एंड विद अ मीटिंग, देन वी फाइल दिस प्रोजेक्ट। सो पर्टिकुलरली इट्स प्रोजेक्ट, बट हमारा तो क्या है कि घर आपका तो बनाना घर है, था। हाँ, घर बनाना था हमको, और एक घर के साथ अच्छा जो इमोशन होता है, हाँ, या ऑफ कोर्स वो समझ में आता है कि जो एक जब आप प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं तो एक टेंशन भी रहता है कि अरे वो तो रोज अभी दिखेगा। भी आए, उसके पहले भी था। स्पेशली आपसे ज़्यादा टेंशन हमने इनको देखा। हाँ। इनके टेंशन बहुत दिखते थे हमें, वो इनके मैसेजेस से मुझे समझ में आ जाता था कि बहुत टेंशन हो रही है इनको कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जा रहा है या कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा, अंडरस्टैंड। एंड ये नॉर्मल है बिकॉज ये हमारा इमोशन है। ये एक्चुअली क्या होता है, एक इमोशन होता है कि जब हम अपने घर को बना रहे होते हैं, आपको पता है कि आपका घर के साथ क्या इमोशन है, आपको वहाँ रहना होता है, आप नेक्स्ट कई सालों तक रहेंगे, आपकी मेमोरीज यहाँ पे जुड़ेंगी इसके साथ में। तो एक इमोशन जो होता है वो कहीं ना कहीं एक रहता है जब तक आपको एक घर बन के आपकी आंखों के सामने नहीं आ जाता है। सही बात है। एक डिज़ाइनर उसको विजुलाइज कर लेता है, हम किसी चीज़ को विजुलाइज कर लेते हैं कि अच्छा ये बनने के बाद हमें कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा। लेकिन अगर मैं जगह हूँ तो शायद मैं भी वही रहूँगा, मुझे विजुलाइज नहीं होगा कि अच्छा यार ये दिखेगा कैसा बन के, क्या मेरे पसंद की चीज़ें होंगी, क्या कलर कॉम्बिनेशन नहीं होंगी। तो ये सब चीज़ें एक आम बात है जो रहता है, और वो आकाश सर से ज़्यादा आपको रहता था, वो हमने नोटिस किया हमेशा। तो यही चीज़ मैं आपसे जानता हूँ कि ये चीज़ें आपको मतलब कैसे रहती थी, मतलब कि आपकी चीज़ें आपके पसंद की मिल रही थी या फिर एक डर लगा रहता था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, घबराहट रह रही थी? मैं हमेशा बैक ऑफिस का देखती हूँ, ये फ्रंट ऑफिस का देखती हूँ। जी बिल्कुल। तो मेरे को बैक ऑफिस में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मेरा किचन बराबर हो रहा है या नहीं, मेरी सारी जो भी स्मूथ प्रोसेस चलेगी या नहीं आगे जाके जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मुझे ही स्पेंड करना है वहाँ बिल्कुल। सो उससे लेकर था एंजाइटी जी। नाउ आफ्टर देखने के बाद इट्स गुड, अच्छा लग रहा है। राइट। तो
अभी मैं एक एक एरिया वाइज बात करता हूँ कि पहले तो हाँ, जो आपने डिज़ाइन सोचा या जिस डिज़ाइन के ऊपर हमने काम किया या बनाया, जब व्हेन वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट्स प्लानिंग के साथ में, फिर हम आगे बढ़े, फिर हम 3Ds के ऊपर में आए, तो जिस हिसाब से 3Ds अपने बनाए, चेंजेस किए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोशिश हमारी कामयाब रही हो, है ना? ये ना कि ऐसा नहीं कि जो चीज़ें कुछ 3D में थे कुछ और ऐसा नहीं है। इवन नहीं, मैंने हमेशा आपको पहले ही बताया था कि 3D से बेटर जो होता है वो रियल इफेक्ट में आके दिखता है, जो आप फील करोगे उसको अब उस चीज़ के बारे में। तो अब मुझे बताओ ना कि लिविंग रूम है या किचन है या डाइनिंग है, कैसा लग रहा है? कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। ये जो वॉल का और इसका, यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है कि लाइट का कॉम्बिनेशन, वॉल का कॉम्बिनेशन, और आप कुछ अगर बना रहे हैं टॉल यूनिट, वॉल यूनिट, उसका कॉम्बिनेशन, राइट, वो तीनों सिंक में होना चाहिए, राइट। वो तीनों में ज़रा भी नॉन सिंक होता है तो अलग सा लगता है, राइट, जो हम लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल। बट वो कॉम्बिनेशन परफेक्ट बैठना, हमारे जैसे क्राइटेरियाज थे, हम जब ढूंढ रहे थे तो उस क्राइटेरियाज में ये फिट हुआ कि कॉम्बिनेशन प्रॉपर बैठा है। लाइट में देखो, बिना लाइट के देखो, इट्स लुकिंग वेरी नाइस, राइट। और हमने कलर भी बहुत प्यारे कलर्स यूज़ किए हैं, यानी आपके चॉइस भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। जब आप किसी क्लाइंट का घर बना रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपका और एक डिज़ाइनर के बीच में जो टेस्ट है ना, वो मैच होना चाहिए। अगर वो चीज़ मैच होती ना तो रिज़ल्ट वाकई बहुत अच्छा निकल के आता है। कि कई बार क्लाइंट होते हैं ना कि वो जिनको बहुत फास्ट कलर पसंद होता है, वो हम उनको बोलते भी कि सर ये एक टाइम के बाद आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन घर में बनने के बाद शायद आपको वो कुछ चीज़ें हैवी दिखेगी। अगर मैं देखूँ तो हमने बहुत ब्यूटीफुल कलर्स यूज़ किए हैं। दीज ऑल आर द इंटरनेशनल जो पेस्टल के फॉर्म्स में चलते हैं, राइट? जैसे कि हमने यहाँ पे जो टोन्स लिए, कॉफीज़ के पिंक्स के साथ में या ग्रे के साथ में ये कॉम्बिनेशन दिया। सो आप घर में कहीं भी देखें तो अपने को एक हैवी फील होना चाहिए कलर का, कि एकदम बहुत ज़्यादा एकदम लॉर्ड दिख रहा है, वो अपना पूरे घर में कोई कलर नहीं है। बहुत नीट, क्लीन और एक लंबे टाइम तक अपने को फील अच्छा हो, ऐसा ही लग रहा है देखने में। चलिए अभी मुझे आप बताओ ना, आपकी किचन से आपकी संतुष्टि हुई कि नहीं हुई? किचन से अभी तो सो फार हुई है जी, और इट्स लुकिंग वेरी नाइस, एलिगेंट लग रहा है। एंड क्लीनिंग आई होप बहुत इजी हो ना। क्लीनिंग देखिए क्या है कि ग्लासेस में क्लीनिंग आपको टफ नहीं होंगे, ऑनेस्टली बोलूँ तो, बिकॉज ग्लास पे क्या होता है कि कोई चीज़ें उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। बाकी मटेरियल क्या होता है कि इस चीज़ को, हाँ, बाकी मटेरियल में क्या होता है कि कोई चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो खींच लेता है। ग्लास पे अगर आपका स्टेन आता है, डस्ट आता भी ना, तो आप एक बार कपड़ा मारो या एक सिंपल हाथ से लगा दो, फोम कर दो, या एक कॉलिन, सबसे ईजी है, कॉलिन कर दीजिएगा ना, आपका ग्लास हमेशा क्लीन रहेगा। यस, प्लस स्टोरेज की जो आपकी थी वो इशू शायद मेरे ख्याल से अभी मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा स्टोरेज आपको रिक्वायरमेंट हो। नहीं, क्योंकि हमने टॉल यूनिट भी दिया है, सामने वो भी स्टोरेज है इधर, है ना? तो आई थिंक इनफ दैट्स ओके। नाउ अब आप दोनों बताओ मास्टर बेडरूम के बारे में। मास्टर बेडरूम बहुत अच्छा है, इट्स सच ए नाइस कलर एक्चुअली। या कि हमारा कलर बहुत अच्छी निकल के आ रही है, ऑनेस्टली बोलूँ तो। हमारा पहले से ये था कि वी डोंट वांट ब्राउन एनीवेयर, जो एक वुडन, मतलब वो रहता है प्रेफरेंस लोगों का कि वुडन वाला ही चाहिए। तो और पेस्टल, जो आपने यू राइटली सेड दैट द पेस्टल कलर्स, तो हमारा जो पहला डिस्कशन था आपके साथ वो यही था कि हमारा जो कलर होना चाहिए वो कलर वी डोंट वांट ब्राउन एनीवेयर फर्स्ट। सेकंड कि वो जो टिपिकल नहीं होना चाहिए, लाउड नहीं होना चाहिए। और पेस्टल में हमको वो पता नहीं था, कि हम लोग को यही पता था कि भाई जो पिंक होता है तो इट शुड नॉट लुक लाइक अ पिंक, बट उसका जैसे अभी आपने बताया जर्मन पिंक होता है। यस, या देयर आर अदर कलर्स आल्सो इन दी पेस्टल, राइट, पेस्टल। सो दैट कलर कॉम्बिनेशन इज अमेजिंग एंड we I think the first design which you sent to us, that was this only, और दूसरा था ग्रीन वाला जो था। बट वी दोनों में से वी कंफर्म दिस वन। हमने फर्स्ट ऑप्शन में यही रखा था कलर। हाँ, फ्रॉम द फर्स्ट जब हमने उसके एक ऑप्शन बनाए उस टाइम पे हमने एक ग्रीन टोन पे लिया था, दैट इज आई थिंक सी ग्रीन लिया था मेरे हिसाब से। लेकिन फिर लेटर ऑन हमने डिसाइड किया ये कलर, आई थिंक दिस इज द बेस्ट कलर। जो आपको कभी भी जो एक बेडरूम का जो पीस होता है, मतलब शांति चाहिए होती है अपने बेडरूम का, मतलब ही होता है, राइट, एग्जैक्टली। और एक बेडरूम का पर्पस ही वही होता है कि अपने बेडरूम के अंदर एक काम होने के लिए, शांति से सोने के लिए, पीस होने के लिए जाते हैं ना दिन भर की थकान के बाद।
तो इट्स आई थिंक ब्यूटीफुल, जो आपको ऐसा नहीं लगे कि बहुत लॉर्ड है ऐसा। एग्जैक्टली। अब आपके रूम के बारे में जाने आपसे कि पापा से जाने? आप बोलोगे? बोलो। बताओ ये, चलो। मुझे अपना रूम ना बहुत अच्छा लगा। हाँ। वहाँ पे ना मुझे अपना फेवरेट कलर दिख रहा है हर जगह। राइट। और मुझे अपने रूम में स्टडी टेबल भी चाहिए था और एक हाँ, अपने रूम में पर्सनल एसी, मतलब पर्सनल बेडरूम चाहिए था। पर्सनल बेडरूम है ना वो, पर्सनल एसी भी है, इवन एवरीथिंग इज पर्सनल। कलर आपका फेवरेट है आई थिंक मेरे हिसाब से, राइट? ये कलर मुझे भी बहुत पसंद है, इवन श्लोका आपकी फ्रेंड को भी ये कलर बहुत पसंद है। अगर उसके बेडरूम में आप देखो कभी तो पूरे यही कलर के टॉयज से के हर चीज़ यही कलर के दिखेंगे, सब कुछ। उसको तो वो क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न ना? यूनिकॉर्न, शी इज़ बिग फैन ऑफ यूनिकॉर्न, राइट? पागल है यूनिकॉर्न के पीछे, तो कुछ भी चाहिए तो यूनिकॉर्न भी चाहिए। तो इसलिए जब आपका बेडरूम बनाया था तो मुझे ये था कि ये कलर आपको पक्का पसंद आएगा। एंड रियली आई लव योर रूम, सीरियसली, है ना? और सामने एक बोर्ड बना दिया मैंने जहाँ पे आप अपने मेडल्स हैंग करेंगे, है ना? मेडल्स लाने बहुत सारे हैंग करेंगे, राइट? और टॉयज़ रखने की जगह है। स्टडी आपका बहुत ब्यूटीफुल है, लाइट से नीचे पढ़ने में आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, राइट? मिरर ड्रेसिंग, है ना? तो हमने आपको सोच के हर चीज़ आपके रूम में दिया है। फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ऑफ कोर्स मैं और भी ऐड कर दूँगा। व्हेनेवर यू नीड एनीथिंग इन योर रूम, सिर्फ आप मुझे बता देना, पापा को बोलना, मैं करवा दूँगा आपके रूम में, राइट? तो मैं देखिए एक चीज़ ये है कि अब छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है प्रोजेक्ट से ही, राइट? मार्जिन ऑफ एरर है या ह्यूमन एरर्स कह सकते हैं कि हम भी एक इंसान है, गलतियाँ करते हैं, होता है। ऐसे तो नहीं है, फिर भी कुछ छोटी मोटी त्रुटि रह ही जाती है, ये प्रोजेक्ट्स है, राइट? कुछ भी बनाओ तो थोड़े बहुत रहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि नहीं उनको और रिजॉल्व करें। फिर भी अगर कहीं कुछ रह गया हो तो उसके लिए मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ। बाकी it's not like that. I think there is nothing is there. Everything is perfect. वो थोड़ा बहुत मतलब see you are the director of this project. आपने डायरेक्ट किया पूरा, ठीक है? और मतलब जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे एंड हैट्स अप टू देम। मैं तो मतलब हम लोग यही बात करते हैं कि जो वो लोग, उनकी मेहनत ज़्यादा है इसमें। बिल्कुल सर, सही देखे ना तो हमारा काम डिज़ाइन सोचना, डिज़ाइन बनाना होता है। हाँ, उनका काम मेहनत जो होता है ना हमारे वर्कर के होते हैं। बिकॉज आपने देखा होगा कि जो पिक समर के टाइम में भी काम चल रहा था, यस, उस टाइम पे एक काम करना पूरे दिन विदाउट फैन, विदाउट एसी, बिकॉज फैन चला नहीं सकते क्योंकि डस्ट और वो उड़ता है हवा की वजह से रहता है, तो वो आप पंखा नहीं यूज़ कर सकते काम में। आप सोचो कि पूरे दिन वो बिना पंखे के काम करते हैं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। और काम भी ऐसा जहाँ पे आपको पूरे दिन डस्ट में ही रहना है, यू नो, हर काम में डस्ट के पूरे अंदर में उनको काम करना होता है। तो हैट्स ऑफ देम कि उनके लिए तो जितना मेहनत होता है उनकी होती है, हकीकत देखा जाए तो। बिहाइंड दी वो बोलते हैं ना उसके, लास्ट 2 दिन में देखा तो वो 3 महीने से करते हैं। हाँ, मैं वही बोल एग्जैक्टली। तो ज़्यादा उनका काम करना और उस पर वो रिजल्ट देना वो बहुत बड़ी बात होती है उनका बेचारों का। मतलब ये चीज़ भी है, क्या बोलते हैं उसको कि अनफॉर्चुनेट ये सिचुएशन ही मतलब है ही ऐसा। इतना अच्छा चीज़ बना जाते हैं, बना के चले जाते हैं, वो लोग वापस नहीं आते, कभी नहीं आते। एंड यस, दे नेवर कम बैक। मतलब बड़ा सा बड़ा होटल भी बना लिया, 5 स्टार भी बना लिया, कुछ भी बना लिया, इतना अच्छा चीज़ बनाएंगे वो लोग, बट वो देखने के लिए दे विल नॉट कम बैक, दैट इज द आयरनी। और वो चीज़ दैट इज आई रियली फील बैड फॉर दिस पीपल। बहुत गलत होता है। हाँ, तो इसीलिए जब हम ये शूट करते हैं, फोटोज़ लेते हैं, तो फिर हमारे हर जो टीम यूनियन है उनके साथ शेयर करते हैं। एंड एवरी टाइम जब हमारे प्रोजेक्ट ख़त्म होते हैं तो हम एक मीटअप रखते हैं आपस में उनके लिए, उनको एक रिटर्न्स देने के लिए या मिलने के लिए, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन उनकी भी एक इच्छा होती है कि हम देखें कि हमने क्या बनाया है। नहीं वो आ सकते हैं। दैट इज आई वुड लाइक कि हम टू होस्ट देम हियर, हमारे घर पे उनको सबको यहाँ पे बुला के बिठा के, तो उनकी मेहनत है। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी मेहनत है ना, वो उन लोगों की होती है अगर मैं देखने को तो। और कुछ आप बोलना चाहेंगे किसी चीज़ के बारे में? सोफ़ा, चेयर या टेबल? मतलब हमने जब भी देखे डिज़ाइन, हमको हमेशा बहुत कॉमन डिज़ाइन दिखे, बट आज इस घर को देख के ऐसा लगता है कि
I mean, we have chosen the right person to design. But it's not about us. जो आता है ना वो भी मतलब देख के it's like ये हम लोग कभी देखते थे, कभी सोचते थे कि ये इतना इसमें खर्चा होता होगा, कितनी मेहनत लगती होगी ऐसे कॉम्बिनेशंस ढूंढने में, पर एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट की समझ होती है, उसी से पूरा घर बनता है। Exactly.